हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों सारे लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल किसे कहते हैं और आर्टिकल से बनने वाले हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सभी किसी भी एग्जाम के लिए या 12th क्लास हो या 11th क्लास हो, अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाला। आर्टिकल्स किसे कहते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे। तो बात करते पहले आर्टिकल कहते किसे, जिसमें दोस्तों ए एन एन एंड द का यूज होता है। आपसे पता होगा कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनिट और दूसरा होता है एन डेफिनिट। पहला जो आर्टिकल का प्रकार होता है दोस्तों होता है डेफिनिट और दूसरा होता है एन डेफिनिट। डेफिनिट जिसको निश्चित रूप से कहते हैं, निश्चित उसमें काम होता है, निश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है। और एन डेफिनिट में जिसे अनिश्चित रूप के लिए कार्य किया जाता है, जिसमें अनिश्चित लोगों के साथ अगर यूज करना तो उसमें ए और एन का प्रयोग करते हैं, और निश्चित के लिए बात किया जाए तो उसमें द का यूज करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बेसिक तरीके से दोस्तों, हम लोग हाई में चलेंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों उसके डेफिनेशन कि आर्टिकल का डेफिनेशन क्या हो सकता है। डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, डेफिनेशन बोले तो इसका दोस्तों डेफिनेशन की बात करते हैं, आर्टिकल कहते किसे हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग चलेंगे दोस्तों। हबड़ाने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही लो लेवल से चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आर्टिकल कहते किसे हैं, तो समझिएगा आर्टिकल किसे कहते हैं। बहुत ही एक लाइन में लिखवा देंगे इसको, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन एंड द को आर्टिकल कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, आर्टिकल कहते हैं। अब आता है एक बात कि आर्टिकल होता कितने प्रकार के। आप लोग जो गलत पढ़ करके आए हैं आर्टिकल में कि अगर 5 वोवेल जो दिया रहता है दोस्तों, ए आई ओ ई और यू, ये 5 वोवेल के साथ क्या होता है दोस्तों, आपसे पता होगा कि एक एन का प्रयोग होता है। लेकिन ये बात दोस्तों एन का यूज करते हैं आप सभी, लेकिन आज के बाद ये गलत हो जाएगा कि इसी के साथ केवल एन का प्रयोग। ये मैं अभी गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये 5 वोवेल के साथ ही सिर्फ क्या एन का प्रयोग होता है। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। जो आप लोग गलत पढ़ के आए उसको अभी काटेंगे और अच्छे वाला बताएंगे आप सभी कि कैसे इसको प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दोस्तों कितनी प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा हेडिंग डाल करके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो पहला जो होता है डेफिनिट आर्टिकल। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। अब बात करते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल का क्यों यहां पर लाया गया और इनडेफिनिट आर्टिकल को किस लिए लाया गया। तो बता दो दोस्तों कि जो डेफिनिट आर्टिकल होता है इसका हिंदी होता है निश्चित। जो निश्चित के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित होता है। यानी कि किसी भी अनिश्चित कार्य, वस्तु या कोई भी हो दोस्तों, उसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे और निश्चित के लिए द का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित के लिए मैं बता दूं कि ए एन का प्रयोग होता है और निश्चित के लिए द का प्रयोग होता है। ये सारे बात दोस्तों डिटेल में लिखते चलेगा, नोट्स बनाते चलेगा ना। बात पहले मैंने क्या किया कि आर्टिकल ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या होता है, ये निश्चित कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इसमें द का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है दोस्तों इनडेफिनिट, और इनडेफिनिट मैंने बताया कि ए और एन का प्रयोग होता है जो कि अनिश्चित कार्यों के लिए किया जाता है। अब आता है दोस्तों, हम सभी आज बात करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों ए एन का उच्चारण। यहां पर हेडिंग डाल दीजिएगा दोस्तों आप सभी, ए एन का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए एन का उच्चारण कि ए एन का दोस्तों उच्चारण कैसे किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए और एन। ए एन
और द भी है इसमें दोस्तों, द भी लिख लीजिएगा यहाँ पर ना, ए एन और द भी है दोस्तों यहाँ पर। तो ए एन द का प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो कैसे करेंगे ना, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, तो ये बात आप सभी को अच्छे तरीके से जान लेना बहुत अति आवश्यक है कि हम लोग जो अभी देहात में रहते हैं वो कौन सा इंग्लिश बोलते हैं, क्या शुद्ध बोलते हैं या अशुद्ध बोलते हैं ना, इस बात को जान लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया दोस्तों ए, क्या ये बात आप सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया दोस्तों, बहुत बढ़िया, यहां पर मैंने लिख दिया ए। तो ए को कुछ लोग कहते हैं अ और कुछ लोग ए भी बोलते हैं। यहां पर देखिए कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों ए अ बोलते हैं और कुछ लोग ए भी बोलते हैं। तो जो अ बोलने वाली लोगों की जो संख्या है ना वो 90% है। 90% लोग अ बोलते हैं और 10% लोग क्या कहते हैं अ ए बोलते हैं। हम लोग कहते हैं ना क्या बोलते हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, और कुछ लोग बोलते हैं ए बॉय, ए गर्ल, ए एप्पल, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, एन एप्पल होगा ना। तो ये जो होता है ना भाव, यानी कि ये जो बोलने वाले लोगों की संख्या वो 90% लोग अच्छा वाला बोलते हैं और ये वाला भी बोलते हैं। इसको ए बोलने का मतलब प्रेशर देना, ए बॉय, ए गर्ल, ऐसे बोलते हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम ए बॉय, ऐसे बोलना पड़ता है ना। तो जिसको बोला जाए उसको ठीक है ना। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर बात कर ले अब एन की, एन यहां पर ले लेते हैं। तो अगर एन की हम बात करते हैं तो एन को भी दो प्रकार से बोला जाता है। कैसे? इसको एक लोग कुछ बोलते हैं अन, 90% लोग अन बोलते हैं और 10% लोग एन बोलते हैं। 10% लोग क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। लेकिन यूज दोनों का सेम ही होता है, इसका मीनिंग अलग अलग नहीं होता है दोस्तों। हिंदी अलग अलग होता है, बोलने का एक स्पोकन का तरीका अलग होता है, स्पीकिंग का, लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग, इसका वर्ड एक सेम ही होता है ना। जैसे कि दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज अन ऑरेंज, ऐसे बोला जाता है ना। तो इन सारे बात को दोस्तों नोट करते चलेगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि बेसिक तरीके से हाई में चले तो सारे बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों द। द को कुछ लोग द भी बोलते हैं और कुछ लोग दी भी बोलते हैं। तो द का प्रयोग कहाँ किया जाता है और दी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सारे बात को मैं बताऊंगा कि कुछ लोग द बोलते हैं और कुछ लोग दी भी बोलते हैं। तो आपसे कंफ्यूजन होता है यार ये द क्यों बोल रहे हैं, फिर ये दी क्यों बोल रहे हैं। तो ये मैं आज कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि द क्यों बोला जाता है और दी किस लिए बोला जाता है और द किस लिए बोला जाता है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा जरूर, आपसे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा ना। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों द, और द को कुछ लोग क्या बोले हैं, अभी बोले हैं द को कुछ लोग द भी बोलते हैं और कुछ लोग दी भी बोलते हैं। तो 90, इसमें कोई 90-20% नहीं है, क्योंकि द को कब बोला जाता है और इसको दी कब बोला जाता है, जब साउंड कॉन्सोनेंट, सुनिएगा, सुनिए, माइंड को खोलकर रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा हो, जब साउंड ना, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं दोस्तों, जब साउंड आप सभी का कॉन्सोनेंट हो दोस्तों, अगर साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा हो उसके साथ द का प्रयोग होगा, द बोलेंगे। ये देखिए, ये कोई क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज द और दी को नहीं करना है, उस समय सिर्फ द का यूज होगा। मैं ये स्पोकिंग यानी कि साउंड के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप सभी स्पीकिंग करते हैं, किसी से बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, उस समय बोलना है। इसको क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसका साउंड जब वोवेल निकले, साउंड दोस्तों, साउंड जब क्या निकले दोस्तों, साउंड इसका वोवेल निकले, वोवेल, अगर साउंड वोवेल निकले तो तब जाकर के दी का प्रयोग करना है। तब क्या करना है दोस्तों, दी का प्रयोग करना, नहीं तो द का प्रयोग करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप सभी के लिए, एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आप सभी को मैं दे दूं कार। अगर कार लिख दूं दोस्तों तो इसके आगे क्या लगेगा, अगर मैं लिख दूं इंक पोट लिख दूं, इसके आगे लगा दूं, तो कार दोस्तों, कार अगर पढ़ रहे हैं ना तो कार, ये एक साउंड जो दे रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ मैंने क्या बोला कि द बोलेंगे सिर्फ स्पीकिंग के लिए, यानी कि बोलते समय। क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, द तो दही होता है ना, उसको दी और द नहीं लिखना है ना। देखिए इस पर तो दही लिखेंगे, और इंक पोट, तो इंक पोट जो आ रहा है दोस्तों वो वोवेल साउंड दे रहा है, तो इसके साथ दोस्तों बोलेंगे दी इंक पोट और द कार, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है।
तो ये सिर्फ दोस्तों मैं बार बार बोलूं कि इसको सिर्फ स्पोकन में, यानी कि स्पोकन आप सभी जब कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तब द और दी का प्रयोग करना है, नहीं तो क्वेश्चन में कोई इसका यूज नहीं होता है, सिर्फ द तो द ही होता है। ठीक है, ये रहा दोस्तों आप सभी का अभी तक जो बेसिक बात बताया आर्टिकल के बारे में। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम, देखिएगा यहाँ पर आगे क्या बढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आप सभी को जो अभी बताया ना कि जो आप सभी जो 5 वोवेल होते हैं, वोवेल्स, उसके साथ अब क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होता है उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। अभी गलत बताऊंगा कि आप लोग कैसे गलत कर रहे थे ना। देखिएगा यहाँ पर मैं ले लेता हूं दोस्तों यू, यहाँ पर यू ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं ओ। एक एग्जाम्पल लेंगे ई का, और एक एग्जाम्पल लेंगे किसका, एच का लेंगे। ठीक है, अब देखिए यू, और ये यहाँ पर हो गया, यहाँ यू से यहाँ पर ले लेते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और यहाँ पर ले लेते हैं यूनिवर्सिटी। क्या ले लेते हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑरेंज, 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 उसके बाद 1 ले लेते हैं। यहाँ पर ई से एलिफेंट भी लिखा जाता है, एलिफेंट, एलिफेंट। यहाँ पर यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। एच से लिखेंगे आवर और हॉर्स। समझिएगा इन सारे बात को दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे भी गए हैं, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और कोई कारण नहीं। ये यू से अम्ब्रेला भी लिखा जाता है, यूनिवर्सिटी भी लिखा जाता है, ओ से ऑरेंज और ओ से 1 भी होता है, ये तो आप सभी को बात पता होगा। लेकिन यहाँ पर ई से एलिफेंट, ई से यूरोपियन, एच से आवर और एच से हॉर्स, ये भी लिखा जाता है। अब आप सभी को बताना है कि अम्ब्रेला के साथ ए लगेगा या एन लगेगा। ए और एन मैंने लिख दिया। अब सभी को, आप सभी को कंफ्यूजन ये दूर करना है, आप सभी को कि बताना है आप सभी को फटाफट कि अम्ब्रेला के साथ ये लगेगा या एन लगेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये तो क्या है, वोवेल साउंड है, लेकिन इसको आप सभी को उच्चारण, साउंड निकालना है अंदर से कि कौन सा साउंड दे रहा है। साउंड पर हम लोग को बेस पर काम करना है। अब देखिए कौन सा साउंड दे रहा है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कर रहे हैं, तो इसके साथ दोस्तों एन का यूज होगा, एन का यूज होगा दोस्तों। कहीं भी जाकर के ढूंढ लीजिएगा, इसका एन का प्रयोग होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में दोस्तों ए का प्रयोग है। मैं बता दूं दोस्तों, ए का प्रयोग है। आप सभी कभी गलत इसको नहीं काट सकते हैं। आप सभी को अगर रट लिए होंगे कि 5 वोवेल के साथ एन का प्रयोग होगा और बाकी सब 21 कॉन्सोनेंट के साथ अगर ए का प्रयोग होगा, तो ये सदा गलत है दोस्तों। इसको मैं कभी सही नहीं मान सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रूफ के साथ समझा दिया आप सभी को कि साउंड पर ध्यान देना। साउंड उसका क्या निकल रहा है, ए और एन नहीं करना है कि वोवेल एन कॉन्सोनेंट ए, ऐसे कभी नहीं करना है, गलत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ऑरेंज। ऑरेंज पर दोस्तों आते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज पर अगर आते हैं तो ऑरेंज, तो और आ रहा है ना, ओ आ रहा है, ऑरेंज, तो इसमें दोस्तों एन का यूज होगा। और 1 आ रहा है, तो 1 को ऐसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं 1 को, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप सभी का एन का यूज होगा, ए का। इलेफेंट, इलेफेंट में दोस्तों एन का यूज होगा, लेकिन यूरोपियन, यूरोपियन को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, यूरोपियन, रोपियन, यूरोपियन को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें दोस्तों ए का यूज होगा। एक बार न समझ में, दोबारा वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों आवर। इसको आवर पढ़ा जाता है, नहीं कि ओवर पढ़ा जाता है, आवर। तो आवर के साथ दोस्तों एन का प्रयोग होगा, और हॉर्स, हॉर्स मैंने घोड़ा, एन के साथ ए का प्रयोग होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवाएं दोस्तों आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप सभी को यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रह रहा होगा पहले से कि अगर ये तो वोवेल है भाई, तो इसके साथ तो एन का प्रयोग होना चाहिए, वो भी आप सभी का वोवेल है तो एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ये तो कॉन्सोनेंट है ना जी, तो इसके साथ एन का प्रयोग कहाँ से आ गया। तो हम अभी बोले हैं कि आप सभी को उच्चारण पर ध्यान देना है, इसका प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, न कि वोवेल और कॉन्सोनेंट करना है। ये कभी गलत काम नहीं करना है आप सभी को, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके आगे बढ़ेंगे, कुछ 1-2 रोल है दोस्तों, जो कि रूल लिखवा दे आप सभी को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनने वाले हैं इस पर, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
देखिए यहां पर उसके बाद एक रूल की बात करते हैं इसका, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ए जो होता है ए करे कि ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड के साथ होता है। ए का यूज यानी बोले तो प्रयोग, ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड के साथ होता है, वर्ड के साथ होता है। कहने का मीन्स मतलब ये है दोस्तों कि ए का जो यूज करते हैं, ए का जो प्रयोग करते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि जो 21 लेटर जो इसका है वो कॉन्सोनेंट होता है तो उसके साथ ए का यूज करेंगे, और जो 5 वोवेल्स होते हैं उसके साथ क्या करेंगे दोस्तों, एन का प्रयोग। ऐसा कभी गलत काम नहीं करेंगे। हम सभी को साउंड पर ध्यान देना है। किस पर? हम सभी को दोस्तों साउंड पर ध्यान देना है कि साउंड क्या उसका निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन उसका हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उसका उच्चारण क्या निकल रहा है। उच्चारण को ध्यान देकर के हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, पहला एग्जाम्पल दोस्तों यूरोपियन जो कि अभी लिए थे, यूरोपियन। अब यूरोपियन में तो दोस्तों पहला जो लेटर है ये वोवेल दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं होगा। इसके पहले दोस्तों क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। उसके बाद बात करें दोस्तों आ जाता है यूनिट। उसके बाद आ जाता है दोस्तों यूनियन। अब आप सभी को लग रहा होगा कि यहां पर जो पहला लेटर है ये तो क्या दे रहा है, वोवेल दे रहा है। वोवेल है दोस्तों, वोवेल है। यहां पर भी वही है दोस्तों, वोवेल है। उसके बाद पहला पर भी दोस्तों आप सभी का वोवेल्स है। तो इसके बाद एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि उच्चारण देखिए यूरोपियन हो रहा है ना। देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है यूरोपियन, और इसको यूनिट और इसको यूनियन वैसे ही लिखा जाता है। तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों, ए का प्रयोग होगा। ऐसा गलती काम नहीं करना है कि पहले वोवेल देखें और मार दिए एन का यूज, नहीं, ऐसा गलत काम नहीं करना आप सभी को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एन का यूज बोले तो प्रयोग वोवेल साउंड के साथ वाले साउंड वाले वर्ड के साथ करते हैं ना। साउंड पर ध्यान देना दोस्तों, आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं, किस पर ध्यान देना, साउंड पर आपसे को ध्यान देना है, ठीक है ना, साउंड पर ध्यान देना। एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, एग्जांपल है दोस्तों आपसे को मैं दे दूं, एग्जांपल आवर, उसके बाद में दे दूं ऑनर। अब बताइए कि इन दोनों के आगे क्या होगा। ये तो कोई यहाँ पर तो कोई वोवेल नहीं दिख रहा है, कोई वोवेल नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन इसका जब साउंड निकालते हैं तो वोवेल जैसा निकलता है, वोवेल जैसा। तो इसके साथ एन और इसके साथ भी एन हो जाएगा। ऑनर और आवर दोनों के साथ दोस्तों एन का प्रयोग होगा। दिस इज द राइट एग्जाम्पल। नोट कर लीजिएगा दोस्तों आप सभी को, ये आज का रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का रहा इंपॉर्टेंट रूल्स। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है और समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे मेरे को क्या मिलता है दोस्तों, मोटिवेटर मिलता है कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी को पढ़ाने आ रहा है कि नहीं और समझाने आ रहा है कि नहीं। दोस्तों कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। अगर आप सभी नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।